हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है। आइए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज हम जा रहे हैं कहाँ। तो आपको दिखा के ही बताती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये है हमारे सबसे बड़ी ताई जी। और आज है चंद्र छठी का व्रत जो ताई जी ने पूरे कर लिए हैं। चंद्र छठी के व्रत होते हैं 6 और उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो सब आज ताई जी के दीदी, मम्मी जी और दूसरे दीदी, मासी जी, हम सब साथ में अभी जा रहे हैं हम खड्ड में, जहाँ खुला पानी बहता है। वहाँ जाके इस व्रत को उद्यापन शुरू किया जाता है। जो माना जाता है कि इस व्रत में सबसे पहले जो खुले पानी का बहाव होता है खड्डों में, नालों के पास, वहाँ जाके नहाया जाता है। उसके बाद ये व्रत की पूजा शुरू की जाती है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू में दिन के 2 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं ताई जी को लेके खड्ड में, जहाँ पे पानी है। पानी तो इस बार बारिश कम हुई, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए रोनवित ठाकुर। और इसलिए हमें थोड़ा सा ये पानी साफ़ करना पड़ेगा। पहले हम आ गए हैं खड्ड में सब, और पानी इस बार इतना ही बह रहा है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पानी को थोड़ा सा यहाँ से साफ़ करेंगे जगह को बैठने के लिए। और बच्चों ने भी इसमें पूरा अपना साथ दिया। देखो, सामान उठाया हुआ है सबने अपना अपना। फिर हम सब ने मिल के ये देखिए खड्ड का जो पानी है, यहाँ से थोड़े थोड़े पत्थर निकाल के पानी साफ़ किया ताकि बैठने के लिए जगह अच्छी हो जाए। और ये ताई जी का व्रत हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। इस व्रत की मान्यता है कि इसको जो आपके बच्चे होते हैं, आपका बेटा होता है, बेटा बहू, वो उद्यापित करवाते हैं। लेकिन का ताई जी के कोई संतान नहीं है, तो हम ही ताई जी के जो भी हैं, जो भी कुछ भी होता है वो हम ही करते हैं। तो ये हमारे सबसे बड़े भाई से जो छोटे वाले भाई हैं वो कर रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, ये बड़ी दीदी जी, हम सब ने ताई जी के इस व्रत को उद्यापन करवाने के लिए फुल एंजॉय भी किया और रस्में भी पूरे रीति रिवाज से निभाई। तो ये जो होता है पानी का गड़वा, वो 365 गड़वा सिर के ऊपर फेंका जाता है। और अब हो गई है, मम्मी जी ने एक पत्थर धो के साफ़ करके पत्थर के ऊपर जो तिलक होता है उसके साथ बना दी है छठ माता की मूर्ति। और अब यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। खड्ड में नहा धो के कपड़े चेंज करके यहाँ बैठ के इनकी पूजा की जाती है। सबको तिलक लगाए जाते हैं, कलावे बांधे जाते हैं, कंगन जो बोलते हैं, सबको मौलिक धागा बांधा जाता है। और यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको काट के सब में बांट दिया जाता है, यहीं पे खड्ड में बैठ के। और इसके बाद और जिन ने व्रत किया होता है वो अपनी अपनी पूजा यहाँ पे बैठ के, जो सुहागी होती है, चुनरी होती है माता के लिए, वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे व्रत किया था मासी जी ने, हमारी ताई जी ने, और ये पास के एक दीदी है, उन्होंने 3 लोगों ने व्रत किया है। हमारी मम्मी जी ने पिछले साल उद्यापित कर दिया था व्रत, जो बहुत व्रत करने के बाद उद्यापन था वो पूरा कर दिया था। इस बार हम ताई जी का उद्यापन करवा रहे हैं, जो घर में पूजा, हवन, व्रत के बाद जो भी होगा वो सब करवाएंगे अभी। और ये प्रसाद के लिए हम यहाँ पे फ्रूट्स काट रहे हैं। तो ये जो फल काट रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ही जो लोग हैं उनको सब में बांट दिया जाएगा, और जो घर जाके हमें सब में बांट देंगे जो बचा होगा। और इसके बाद ताई जी का उद्यापन है आज। तो इनसे हम ये 365 बाती, दिया बाती जो हमने बनाई है घी डाल के, 365 ही यहाँ पे सब कुछ बनता है। दिया, मौली, ध्रुव, जो भी, वो सब का एक बेड़ा बनाया जाता है जिसमें हमने इन बातियों को रखा है और इसको बहाया खड्ड में। तो सब ने इसके बाद अपना अपना अर्घ दिया। हम खड्ड में आए थे, सब ने षष्ठी का व्रत अर्घ दिया और लोटे भर के हम घर लेके जाएंगे। फिर उसका हम रात को अर्घ देंगे जब चंद्र छठ का चाँद निकलेगा तब। ये देखिए, मम्मी जी को इसका सारा विधि विधान पता है, तो मम्मी जी इस पूजा को पूरे रीति रिवाज के साथ संपूर्ण करवाते हैं। और ये प्रसाद काट दिया है, अब ये सब में बंटेगा। ये जा रहा है ताई जी की जो बातियाँ हैं उनका बेड़ा, तो इसको थोड़ा आगे तक मैं, ये देखिए, इसको आगे तक भेजेंगे, तैरता हुआ थोड़ा आगे तक जाए। और कितने अच्छे तरीके से ये जल रही हैं, बिल्कुल नहीं बुझी, बिल्कुल पानी में तैरते हुए। ये बिल्कुल 365 बाती हमने बनाई, ये देखिए। और इस पर नीले रंग का झंडा भी लगाया हुआ है। ये इसको बेड़ा बोलते हैं, जो बेड़ा तारते हैं व्रत के बाद।
ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इनकी पूजा संपन्न करी। इसके बाद आपको घर जाके हम दिखाएंगे इसके बाद भी पूजा कितनी लंबी होती है इसकी। हमने घर जाके क्या क्या किया, मतलब इसको हमने बहुत एंजॉय किया। चलो इनकी संतान हम ही हैं, जो भी है हम हैं, तो हमने इनके बारी बारी से सब ने अपने बेड़े भेजे। ये मासी जी का, ये दूसरी दीदी जिन्होंने व्रत किया है उन्होंने, ये देखिए, और बहुत अच्छे तरीके से बहते हुए बहुत आगे तक गए। सबके बेड़े एक जगह जाके रुक गए हैं। अब ये धीरे धीरे आगे जाएंगे पानी में तैरते हुए। तो इस तरह सब ने अपने व्रत की पूरी विधि संपूर्ण करी। और ये लास्ट में जो मम्मी जी इस व्रत को पूजा की करता धरता है, उन्होंने अपना बेड़ा छोड़ा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं। और हमने इस व्रत की पूजा को बहुत एंजॉय किया सबने मिलके। अब हम जाएंगे घर, तो आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं कि घर जाके हमने क्या क्या किया, किस तरीके से। ये देखिए चले गए सबके बेड़े तैरते हुए। ये ताई जी ने अपना अर्घ दे दिया। खड्ड में ही अर्घ देते हैं जहाँ पे नहाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद, सारी पूजा करने के बाद सब अपना अर्घ देंगे। मासी जी, ये दीदी जिन्होंने व्रत किया था वो पहले दे रहे हैं, उसके बाद हम सब बारी बारी से अपना अर्घ देंगे। और फिर हम अब जाएंगे घर। घर जाके जो बाकी पूजा की तैयारी है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 5 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। तो मैं पिछले कल ये व्रत था, तो मैं टाइम नहीं लगा, इतने बिज़ी थे हम। सारी तैयारियां की, पूजा की तैयारी की, फिर उसके बाद गौदान वगैरह भी करवाया हमने ताई जी से, तो उसकी तैयारी की। तो नहीं करवाई मैं अपलोड वीडियो, तो मैं एक दिन लेट हो चुकी हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँ कि चंद्र षष्ठी का व्रत जो वो किस तरह पूरा किया जाता है। और अब सब जा रहे हैं घर, सब साथ में। जल पानी रहियो। अगले दिन सुबह की पंडित जी ने हमें दिया था 5 बजे का टाइम कि 5 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़े लेट हो गए, बारिश लग पड़ी थी। तो पंडित जी आ गए हैं और ये साथ में धाम का खाना भी बन रहा है। जो लोग हमने बुलाए उनके लिए खाना भी बन रहा है। और पंडित जी आ चुके हैं करीब 7 बजे, पूजा के लिए लेट हो गए। सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी। और सब अब पूजा के बाद सब बैठ गए हैं, पूजा हो गई। अब हम डालेंगे हवन के लिए हम पूरा परिवार एक साथ बैठे हैं। तो हवन डालने के बाद पूर्णाहुति के बाद उसके बाद गौदान की विधि संपूर्ण करवाई जाएगी। तो ये देखिए सबने हवन डाला साथ में मिलके बैठ के। उसके बाद ताई जी से करवाया गया गौदान। जो हमारे पास से हम गाय लेके आए थे उनके लिए सामान, और जो भी गाय के लिए होता है गौदान के लिए सामान चाहिए होता है, नया जो भी बाल्टी, गाय के लिए सींग बनवाए जाते हैं, पूंछ के लिए भी गहना बनवाया जाता है, जो गाय के लेग्स खुर होते हैं उनके लिए भी गहना बनवाया जाता है। जो सब कुछ बना उसको पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी मंत्रों के साथ अर्पित करवाते हैं और ये गौदान की विधि संपूर्ण होती है। तो ये देखिए हमारे पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवा रहे हैं। सबसे पहले गौ माता को हम नई चुनरी, जो भी रीड़ा लेके आए हैं वो हमने चढ़ाया, रेड कलर की चुनरी। ये देखिए गाय कितनी अच्छे तरीके से खड़ी है। और सबसे पहले चुनरी उठाई जाती है, उसके बाद जो भी हम गहने गाय के लिए लेके आए हैं वो चढ़ाए जाएंगे। और गौदान भी
पूरे अच्छे तरीके से करवाया गया। तो इस तरह ताई जी के व्रत का उद्यापन पूरा हुआ। और इसके बाद खाने के लिए गाय जी को ये खल बिनौला जो भी लाते हैं वो दिए जाते हैं तसले में डाल के। और ये अब पूरे जो भी सींग बनवाए हैं गाय जी, चांदी के सींग होते हैं जो गाय के सींगों में लगाएंगे। और गाय के जो पैर हैं उन पैर भी बनवाए जाते हैं चांदी के। वो अपनी श्रद्धा होती है, आप क्या करोगे गौ माता के लिए। गौदान जो होता है, जो आदमी के जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, गौदान करवाया जाता है। जैसे ही एज्ड हो जाते हैं आदमी तो उनके लिए गौदान बोलते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने भी सोचा चलो ताई जी का गौदान करवा दिया जाए, अच्छा होता है। सींग आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये भी अब गौदान मतलब गौ का दान किया। अब पंडित जी जो दान की विधि है, जो गौ माता की पूंछ के साथ जो डोरी बांधी जाती है उसको हाथ में लेके एक संकल्प होता है। जैसे आप कन्यादान करते हो, किसी चीज़ का दान करते हो, तो ये गौदान है मतलब। तो ये गौदान का विधि पूरी हो चुकी है। अब ये देखिए पूजा संपूर्ण हुई। तो इस तरीके से ये चंद्र छठ का व्रत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ, इसका उद्यापन पूरा हुआ। हमने हवन डाला और रात को दिन की भागदौड़ में हम तो भूल ही गए थे कि मम्मा का आज बर्थडे भी था। तो हम जितनी हमसे तैयारी हो पाई हमने जल्दी जल्दी में, फिर रात को हमने 9-10 बजे तक ये तैयारी की। आज था हमारी मम्मी जी का बर्थडे, तो हमने साथ में वो बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। पूजा के बाद सब बिजी थे लेकिन फिर भी जब सबको याद आया तो हम लाए मम्मी जी के लिए केक। हमने सोचा चलो थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर ही लेते हैं। हम जल्दी जल्दी में पूरा दिन तो वैसे भाग दौड़ लगी रही पूजा में, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया मम्मा जी का बर्थडे। और सब ने ब्लेसिंग ली मम्मा जी से। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।